पाकिस्तान में एक बार फिर बम धमाके, एक की झटके में 39 लोगों की मौत, 14 पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान में कब कहां पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अच्छे खासे आप जा रहे हैं और अचानक से ब्लास्ट हो जाए और आपकी मौत हो जाए। मौत हो गई। दोस्तों, ये जो इस्लामिक देश हैं ये अपनी ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो गाजा की क्या संभालेंगे? लगातार हम इस्लामिक देशों के रवैयों को लेकर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस्लामिक देशों का रवैया क्या रहा है गाजा की जंग के दौरान, आप सभी ने देखा है। 2 दिन से कतर की ये खबर बहुत ज्यादा चल रही है। देखिए, जब क्रिटिसाइज करने का होता है तो हम करते हैं, लेकिन जब कोई गलत खबर किसी देश को लेकर फैलाई जाती है तो उसको सही तरीके से बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। कल मैंने आपको बताया था कि कतर को लेकर एक खबर यूरोपीय मीडिया के द्वारा, इजरायली मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है कि कतर हमास के नेताओं को अपने देश से बाहर कर रहा है। आपको मालूम है कि कतर के दोहा में हमास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस है। सारे बड़े बड़े नेता हमास के कतर के अंदर रहते हैं। तकरीबन 12 साल पहले ये ऑफिस बनाया गया था। कल से एक खबर बहुत ज्यादा चली और इस खबर को कुछ यूट्यूबर्स ने भी यूरोपीय मीडिया के आर्टिकल उठाकर, हमारे देश की गोदी मीडिया के आर्टिकल उठाकर सही तरीके से चला दिया। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था कि यह खबर पूरी तरीके से झूठ है। हमास की तरफ से साफ स्टेटमेंट दे दिया गया था रात कि ये जो खबर फैलाई जा रही है सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कतर की सरकार हमारे हेडक्वार्टर को यहां पर बंद नहीं कर रही है। हमास की तरफ से तो रात ही क्लियर कर दिया गया था और मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वीडियो पर आकर कमेंट किया कि फराज भाई नहीं, ये खबर सही है, कतर हमास के नेताओं को निकाल रहा है, अमेरिका का प्रेशर पड़ा है और बहुत सारी बातें लोगों ने कही। लेकिन दोस्तों, ये खबर अभी भी पूरी तरीके से गलत है। रात कतर के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन, जिनका नाम डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी है, उन्होंने इस मामले को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इसी खबर को लेकर कहा कि यह सिर्फ एक गलत खबर फैलाई जा रही है। ऐसा कोई भी कतर की सरकार की तरफ से आदेश हमास के लोगों को नहीं दिया गया है कि आप देश छोड़कर यहां से बाहर जाएं। यह खबर चल रही थी। इसके अलावा एक और खबर चलाई गई पूरी दुनिया के अंदर कि कतर अब हमास और इजराइल के बीच जो बिचौलिया बना हुआ था सीज फायर करवाने के लिए, कतर अब इस मामले से पूरी तरीके से पीछे हट चुका है और कतर अब हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की कोई बातचीत नहीं कराएगा। इस मामले पर भी कतर विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने कहा कि देखिए, कतर पीछे नहीं हटा है, कतर हमेशा तैयार है इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का समझौता करवाने के लिए। दरअसल उन्होंने कहा कि हमने 10 दिन पहले एक प्रस्ताव रखा था, हमास से भी बात की थी, इजराइल से भी बात की थी, लेकिन उस प्रस्ताव पर दोनों राजी नहीं हुए। हमास का कहना था कि पूरी तरीके से इजरायली सेना वापस चली जाए गाजा को छोड़कर और परमानेंट वाला सीज फायर हो जाए और जो बंधक हमारे कब्जे में है हम उनको छोड़ देंगे। फिलिस्तीनी जो कैदी इजराइल की जेलों में है, इजराइल उन सबको छोड़ दे। हमास की ये मांग थी, लेकिन इजराइल इस पर राजी नहीं हुआ, जिस वजह से 10 दिन पहले वाला वो प्रस्ताव बीच में ही खत्म हो गया। कतर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर उस प्रस्ताव पर हमास और इजराइल अगर अब राजी होते हैं तो ठीक है, और अगर राजी नहीं होते हैं तो हम अब आगे कोई भी कोशिश सीज फायर कराने की नहीं करेंगे। कतर के स्पोक्स पर्सन ने साफ कह दिया, यह खबर बिल्कुल गलत है कि हम हमास के लोगों को अपने देश से निकाल रहे हैं, उनका ऑफिस बंद कर रहे हैं, और यह खबर भी पूरी तरीके से गलत है कि हम पूरी तरीके से पीछे हट गए हैं। हम बिचौलिया नहीं बनेंगे, हम हमेशा सीज फायर करवाने के लिए तैयार हैं। अगर इजराइल और हमास ये दोनों पक्ष इंटरेस्टेड होते हैं आगे, या कोई और देश, कोई और संगठन इंटरेस्टेड होता है कि सीज फायर कराएं, बातचीत करवाएं, तो हम हमेशा बातचीत करवाने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जितनी भी खबरें चल रही थी उन सभी खबरों को स्पोक्स पर्सन जो विदेश मंत्रालय के हैं कतर के, उन्होंने गलत बता दिया, झूठ बता दिया। ये सिर्फ एक भ्रम पैदा किया जाता है ऐसी खबरें फैलाकर ताकि ये लोग आपस में ही लड़ें, एक दूसरे को बुरा कहें। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का क्वेटा शहर, रेलवे स्टेशन पर जब यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रेल का इंतजार कर रहे थे, अचानक से वहां पर ब्लास्ट हो जाते हैं।
ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि एक पल में 39 लोग मौत के मुंह में समा गए। 25 आम लोग और 14 पुलिस वाले जो वहां पर तैनात थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ तकरीबन 100 लोग वहां पर मौजूद थे। 39 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान का एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी, इसमें भी मुसलमान हैं और जो लोग मारे गए हैं वो भी मुसलमान हैं। हाँ। तो ये लोग आपस में ही अपनी नहीं सुलझा पा रहे हैं, गाजा की क्या ही सुलझाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। फिलिस्तीनी आधिकारिक रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है कि इजराइल ने तकरीबन 85,000 टन बम जो हैं गाजा के ऊपर गिराए हैं। गाजा का जो एरिया है 365 वर्ग किलोमीटर का है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 वर्ग मीटर पर लगभग 233 किलोग्राम विस्फोटक गिराया गया है। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था उसकी ताकत से 5 गुना ज्यादा ताकतवर बम विस्फोट कुल मिलाकर गाजा में गिराए जा चुके हैं। गिराया गया। हिरोशिमा में जो तबाही हुई थी उससे 5 गुना ज्यादा तबाही गाजा के अंदर हो चुकी है। हाँ। उधर स्पेन ने अमेरिका के जहाज को समुद्र में रोक लिया। स्पेन लगातार इजराइल जाने वाले हर उस जहाज को रोक रहा है जिस जहाज में हथियार भरे हुए हैं। हाँ। इस बार अमेरिका का एक जहाज जा रहा था हथियार लेकर, स्पेन की बंदरगाह पर उसको रोक लिया गया, जाने की इजाजत नहीं दी गई। स्पेन लगातार इस पूरे मामले में गाजा के समर्थन में जुटा हुआ है। इजराइल ने कल उत्तरी गाजा पट्टी के जवालिया के घर पर एक हमला किया जिसमें 32 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग उसमें घायल हैं। दोस्तों कल ही मैंने आपको एक खबर और बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश कर रहा है ईरान। इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा चलाई जा रही हैं। कल शाम ही ईरान की तरफ से इस पूरे मामले को खारिज कर दिया गया। ईरान ने कहा कि जिस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। दरअसल ईरान ने कहा कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA, उसकी तरफ से हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हमारे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है ताकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे खिलाफ जाएं और हमारे साथ जिस तरीके से जो बाइडेन का प्रशासन मिडिल ईस्ट में लड़ाई लड़ रहा था उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी आगे वैसी ही कार्रवाई करे। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ये यूरोपीय मीडिया जो है, इजरायली मीडिया जो है या फिर ये जो खुफिया एजेंसी हैं, ये उस बात को भी बड़ा जोरों शोरों के साथ दुनिया में फैला देती हैं जिस बात का सच से दूर दूर तक नाता नहीं होता। इस तरीके से फैलाती हैं उस बात को जैसे मानो ये बात बिल्कुल सही हो। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।